नमस्कार आप सभी को आज होने वाली परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज इस सेशन के अंदर हम महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस कर रहे हैं और कुछ ही टाइम के बाद में यानी आप कह सकते हैं कि 10 बजे आपका पेपर है और इसी पेपर के अकॉर्डिंग आपका बेहतरीन स्कोर यानी बेस्ट स्कोर करने के लिए एक मैंने और भी यहाँ पे क्लास आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत की है। तो आप जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के इस क्वेश्चंस को अच्छे से देख के जाना ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। देखिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करेंगे ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गलत नहीं हो। देखिए पहला क्वेश्चन है किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है वह कहलाता है। तो भाई ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीजेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थीसॉस टूल बार किस कमांड या किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? तो भाई ये आपको याद रखना, थीसॉस टूल बार होता है ये रिव्यू जो टैब होता है उसके अंदर होता है और आप सभी को ध्यान देना थीसॉस का उपयोग होता है समानार्थी या विपरीत शब्द ये इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा राइट हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी वाला थीसॉस, यानी आप ये भी कह सकते हैं शिफ्ट के साथ में F7 कुंजी के द्वारा भी ये कार्य किया जा सकता है। आगे वाले क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन के समक्ष हैं। आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? यानी आज के आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, तो आप सभी लोग अवश्य से यहाँ पे ध्यान देंगे। आपको यहाँ पे पूछा गया है निजी ईमेल को डाउनलोड करने की बात जब भी एग्जाम में हो जाती है तो ये कौन करता है? पीओपी करता है। ठीक है, इसका पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑप्शन बी पे ए पे लिखा हुआ है, ये व्यापार चैटिंग के लिए काम में लिया जाता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, पीओपी और आईएमएपी ये तीनों किसके प्रकार होते हैं? ये भी तीनों किसके प्रकार हो जाएंगे? ये आपके जो आपका आउटलुक अकाउंट होता है इसी के ये प्रकार होते हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। ट्रस्ट शील के प्रकार हैं भाई, निम्न में से कौन सा ट्रस्ट शील का प्रकार होता है? डेटा सिक्योरिटी शील, बिजनेस वेरीफाइड शील, प्राइवेसी शील। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। भाई आप सभी को आज होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी स्टूडेंट निश्चिंत रह के यानी बिना यहाँ पे लोड लेके यहाँ पे एग्जाम देंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आपका पेपर काफ़ी इजी आएगा, निश्चिंत रह के यहाँ पे एग्जाम देंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए आप सभी को यहाँ पे अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है उनकी ओर ध्यान देना है कि एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो भी ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिफ्ट के साथ में डिलीट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? शिफ्ट के साथ में डिलीट। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प यहाँ से सही माना जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट के साथ में डिलीट होता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है? भाई इंसर्ट मेन्यू काफी महत्वपूर्ण टैब्स होता है और इसमें कौन सा ये विकल्प है जो मौजूद नहीं है पूछा, ध्यान दीजिएगा। हेडेड फुटर होता है ना, हाइपरलिंक्स होता है, बुकमार्क होता है। ये तीनों होते हैं जो कौन से ग्रुप में होता है भाई? आपके लिंक ग्रुप में होता है। कहाँ पे होता है? ये लिंक ग्रुप के अंदर होता है इंसर्ट में। तो ये जो फुट नोट होता है ना, ये फुट नोट नहीं होगा क्योंकि ये रेफरेंस के अंदर होता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एमएस एक्सेल में इफ एरर क्या है? ये प्रश्न एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। आप सभी को याद रखना एक लॉजिकल फंक्शन होता है। क्या होता है? एक लॉजिकल फंक्शन हो जाएगा इफ एरर। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक्सेल में एक्टिव सेल की कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? भाई जिस सेल के ऊपर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं उसको कौन डिस्प्ले करता है? तो एक्टिव सेल के कंटेंट को बात हो रही है ना। जैसे कोई सेल होती है एक्सेल की, उसमें कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ये कंटेंट शो कौन करेगा? ये फॉर्मूला बार का काम हो जाएगा। किसका काम हो जाएगा? फॉर्मूला बार का। भाई आपको ध्यान देना एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत किससे होती है? बराबर से होती है। इसलिए ये भी आप पॉइंट अवश्य याद रख लेना। एमएस वर्ड में वेब लेआउट का तात्पर्य क्या है? भाई एक डॉक्यूमेंट व्यू का प्रकार होता है जिसे वेब लेआउट कहा जाता है। इस वेब लेआउट का काम होता है जो डॉक्यूमेंट होता है ना उसे वेब पेज के रूप में दिखाता है। किसके रूप में दिखाता है? वेब पेज के रूप में दिखाता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला क्वेश्चन ऑप्शन से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करता है? टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपकी बार
बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि भाई इनमें से कौन सा अलाइनमेंट है जो दोनों ओर से अलाइन करता है। तो भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्टिफाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नॉन वॉलेटाइल स्मृति है, यानी मेमोरी वॉलेटाइल होती है कि नॉन वॉलेटाइल होती है। अगर आपको वॉलेटाइल पूछे ना, वॉलेटाइल तो केवल एक ही याद रख लेना, कौन सी होती है वॉलेटाइल? तो रैम होती है। तो यहाँ से आपको याद रखना, रैम तो इस नॉन वॉलेटाइल के अंदर तो आएगी नहीं, तो नॉन वॉलेटाइल पूछा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रोम हो जाएगा, क्योंकि वॉलेटाइल तो रैम होती है। तो यहाँ से नॉन वॉलेटाइल पूछा तो कौन सी हो जाएगी भाई? रोम हो जाती है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 12, MS वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध हैं? तो हेडर और फुटर अभी तो बोला था भाई किस में होता है? इंसर्ट टैब में होता है। ये जो हेडर होता है ये डॉक्यूमेंट के ऊपरी भाग में कुछ लिखा जाता है जिसके द्वारा सभी पृष्ठ के ऊपर दोहराव किया जा सकता है, और फुटर का मतलब होता है टेक्स्ट जो पेज होता है उसके नीचे वाले भाग में लिखना। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अकाउंट एक विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट है जो कंप्यूटर पर लगभग विंडोज 10 की हर सेटिंग तक पहुंचा देता है। भाई एक कंप्यूटर का कौन सा अकाउंट है जो विशेष अकाउंट होता है, यानी जो विंडोज 10 की प्रत्येक सेटिंग तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो विशेष यूजर अकाउंट पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। ये क्या है भाई? विशेष यूजर अकाउंट है। क्या है? विशेष यूजर अकाउंट है। विशेष यूजर अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, विशेष यूजर अकाउंट। जबकि ये स्टैंडर्ड होता है, ये कौन सा होता है? ये बेसिक होता है। कौन सा होता है भाई? बेसिक यूजर अकाउंट होता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी। भाई ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट है। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की पूछे तो आप बोल देना कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती हैं। क्या हो जाएगी? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी हो जाएगी। ऑप्शन से ए वाला यहाँ से क्वेश्चन करेक्ट माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? भाई इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? तो आप सभी को याद रखना है। तो ये मोजिला फायरफॉक्स लिखा हुआ है, ये क्या? एक वेब ब्राउजर। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? तो भाई क्रोम होता है। कौन सा होता है? क्रोम, यानी गूगल क्रोम होता है। इसके अलावा ओपेरा मिनी होता है। कौन सा होता है? ओपेरा मिनी, ये भी एक वेब ब्राउजर है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज होता है जो विंडोज 10 में डिफ़ॉल्ट रूप से जो यूज़ होने वाला वेब ब्राउजर है। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट एज। ये भी आप लोग याद रख लेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प, मोजिला फायरफॉक्स। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? भाई इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए विंडोज़ XP होता है, विंडोज़ 7 भी होता है, विंडोज़ 8 भी होता है, लेकिन विंडोज़ 9 नहीं होता है। ये विंडोज़ 9 नाम की कोई सीरीज़ नहीं है भाई। 8, 7 है ना। इसके अलावा जैसे कि आपको ध्यान देना है 10 होता है, 11 होता है, लेकिन 9 कोई यहाँ पे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट DVD-R का पूरा नाम बताना। भाई DVD का पूरा नाम तो आपको याद रखना है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कह सकते हैं। और इस R का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसी CD DVD जिसमें किसी डेटा को केवल एक बार ही रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसे बार बार मिटाया नहीं जा सकता। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? भाई अंतिम परिवर्तन होता है उसको किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? कल आपके एग्जाम यानी आज आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस देखने को श्योर मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडू। क्या हो जाएगा? अंडू। और इसी की शॉर्टकट की पूछे तो आप बोल देना कंट्रोल के साथ में जेड होती है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में जेड होती है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। EPDS प्रणाली के संदर्भ में MSP का पूरा नाम बताइए। भाई MSP का पूरा नाम पूछा, किसका? MSP का पूरा नाम। तो आप बोल देना मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या बोलेंगे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। EPDS का पूछे तो आप बोल देना इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मॉडेम किससे जुड़ा होता है? भाई मॉडेम होता है वो किससे जुड़ा होता है? तो भाई मॉडेम को है ना एक फ़ोन केबल होती है उसके माध्यम से जोड़ा जाता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा फ़ोन लाइन हो जाएगा, क्योंकि मदरबोर्ड प्रिंटर प्रोसेसर तो होगा नहीं। मॉडेम का पूरा नाम एग्जाम में अब की बार श्योर आ सकता है। कल यानी आज जो एग्जाम है उसमें श्योर ये क्वेश्चंस बन सकता है। मॉडेम का पूरा नाम पूछे तो आप बोल देना मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर टू
मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है। ये भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? भाई इनमें से कौन सा है जो नेटवर्क का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो आपको याद रखना, मैन होता है, वैन होता है, पेन होता है, टेन नहीं होता है। टेन कोई नेटवर्क का नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ से क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से आपको पूछे, मैन का पूरा नाम पूछे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का पूछे तो वाइड एरिया नेटवर्क, और पेन का पूछे तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक प्रश्न आपके आज एग्जाम में आ सकता है, ब्लूटूथ है ना, ब्लूटूथ किसका एक उदाहरण है? तो ब्लूटूथ होता है ना, वो पेन का उदाहरण होता है। किसका? पेन का। और वाईफाई पूछे ना कि वाईफाई, वाईफाई किसका एक उदाहरण है? तो आप बोल देना डब्ल्यू लैन का उदाहरण है। किसका? डब्ल्यू लैन का उदाहरण है। आगे वाला क्वेश्चन है, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं। भाई विंडोज होता है, उसमें स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है? एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए भी कर सकते हैं, उपकरण सेटिंग करने के लिए भी कर सकते हैं, सिस्टम टर्न ऑफ करने के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? आज एग्जाम में ये भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या होता है? तो मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन ए वाला विकल्प यहाँ से सही माना जाएगा। देन आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। तो इनमें से कौन जो है कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करेगा? तो हार्ड कॉपी प्रदान तो कौन करता है? प्रिंटर करता है। इसकी शॉर्टकट की पूछे तो क्या होती है? कंट्रोल के साथ में क्या होती है? पी होती है। किसकी? ये प्रिंट करने की। किसकी होती है भाई? प्रिंट की, है ना, प्रिंट की, शॉर्टकट की। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अतिशीघ्र बनाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। यानी पावर पॉइंट की प्रस्तुति है ना, उसको तेज गति से बनाना, अतिशीघ्र बनाना है, तो फिर आप क्या करेंगे? ऑटो कंटेंट विजार्ड जो ऑलरेडी साथ में होता है, ऑटो कंटेंट विजार्ड का उपयोग करते हुए आप स्लाइड को तेज गति से बना सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। एक्सेल वर्कशीट में चयनित अंशों का आप कैसे प्रिंट करेंगे? तो भाई सबसे पहले तो आप एक्सेल के अंदर जो लिखा हुआ उस टेबल के अंदर कुछ डेटा है, उसको आप क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। कर दिया सेलेक्ट करने के बाद आप पेज लेआउट में आएंगे और प्रिंट एरिया को सेट करेंगे। उसके बाद आप प्रिंट देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा वर्कशीट, जिसके अंदर आप अंश को प्रिंट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर डायलॉग बॉक्स को सिलेक्ट करने का विकल्प चुनकर। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट होता है उसको ऑटोमेटिकली सही करना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? ऑटो करेक्ट फीचर्स का। किसका उपयोग करेंगे? ऑटो करेक्ट फीचर्स। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी को ध्यान देना है कि कल नाइट में एक महामैराथन क्लास ली थी जिसमें 100+ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। आप अपने इस लाइव सेशन होता है और लाइव प्लेलिस्ट के अंदर आप जाइए और सबसे ऊपर आपको वही वीडियो देखने को मिलेगा। और निश्चित ही उसमें से मैं गारंटी देता हूँ कि 35 में से कम आपके मैं गारंटी देता हूँ 30 से 28 प्रश्न तो सीधे मिल जाएंगे उन 100 में से ना। 30 से 28 प्रश्न उन 100 प्रश्नों में से मिल जाएंगे। ये आप लिख के ले सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? टेम्पलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्पलेट हो जाएगा। फैक्स और ध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों को पूरा करने के लिए एक पहल से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? टेम्पलेट कहलाता है। आगे वाला क्वेश्चन से आप सभी के स्क्रीन के समक्ष ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है भाई? अभी बोला था इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। ऑप्शन सी वाला विकल्प यहाँ से राइट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम बताइए। भाई ईपीडीएस प्रणाली होती है ना, उसमें एफपीएस क्या होता है ना? एफपीएस का पूरा नाम बताना। एफपीएस का पूरा नाम होता है फेयर प्राइस शॉप। क्या होता है भाई? फेयर प्राइस शॉप। ऑप्शन सी वाला विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। वर्ड रैप का अर्थ क्या है भाई? वर्ड रैप होता है ये किस लिए काम में लिया जाता है या ये इसका काम क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आप कुछ लिख रहे हैं, टेक्स्ट की लाइन जैसे पूरी हो जाएगी, टेक्स्ट का शब्द ही अगली लाइन में पूछना। ठीक है, टेक्स्ट होता है लाइन पूरी होते अगली लाइन में आते हैं ना, वो वर्ड रैप की वजह से ही होता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का क्या कार्य होता है? ये भी आपके एग्जाम में आज देखने को मिल सकता है।
तो स्प्लिट ऑप्शंस का काम होता है विंडोज़ को दो भागों में बांटना। क्या होता है? विंडोज़ को दो भागों में तोड़ना। ये किसका काम होता है भाई? स्प्लिट ऑप्शंस का काम होता है, जो व्यू मेन्यू के अंदर होता है। देन आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, कौन सा प्रिंटर कागज़ के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत छोटे छोटे बूंदों को, है ना, छोटे छोटे बूंदों को लिखना है, छोटे छोटे बूंदों को अत्यंत तेजी से जोड़कर डेटा या बिंबों का प्रिंट करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, जब इंक की बात हो गई है ना, तो इंक जेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक जेट। ऑप्शन ए वाला विकल्प यहाँ से सही माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो जिस स्थान को आप देखते हैं उसे क्या बोलेंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। क्या हो जाएगा? ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, हो सकता है आज के पेपर में आपको देखने को ये मिल जाए। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन और इस सेशन का सबसे लास्ट प्रश्न है। आप सभी को यहाँ पे प्रश्न है वो समझ में आए होंगे, आप सभी इन क्वेश्चंस को अवश्य देख के जाना, ठीक है। कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर या एरो के निशान होते हैं उसे क्या बोलेंगे? उसे नेविगेशन की बोलेंगे। और एक आप याद रख लेना, एक आप भाई कौन सा प्रश्न याद रखेंगे, ये भी याद रख लेना कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या पूछे, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या पूछे तो आप बोल देना 12 होती हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये आपके समक्ष थे 35 क्वेश्चंस। अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य बताएं। और एक मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, क्योंकि जैसे आप एग्जाम सेंटर से बाहर आएंगे तो आपके लिए सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आंसर की प्रोवाइड की जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपको एक और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ या बेहतरीन आंसर की यानी बेस्ट आंसर की के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।